सत्कार के योग्य संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी महाराज के परम शिष्य, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले और आज समस्त भारतवर्ष में वेद प्रचार की धूम मचाने वाले सत्कारयोग स्वामी सदानंद जी महाराज, मंच की गरिमा पंडित अरुण जी वेदालंकार, भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे हुए संत जन, मातृशक्ति, भारत की आशा के रूप में दयानंद मठ दीनानगर की पुष्प वाटिका, स्वामी जी महाराज के बाद तो बोलना नहीं चाहिए हमें, पर महाराज जी का जो आदेश है हमारे लिए सर्वोपरि है। स्वामी सर्वानंद जी महाराज वीतराग संत थे और सिद्धांत शिरोमणि थे। उपदेशक विद्यालय की लाहौर के वो स्नातक थे। वहाँ जो रह करके उन्होंने विद्यार्थी काल के अंदर तप किया, गुरुजनों की सेवा की, विद्यार्थियों के साथ साथ व्यवहार किया और आर्य प्रतिनिधि सभा के उस समय के प्रधान जो सभा के समर्पित थे, श्री वीरेंद्र जी के पूज्य पिताजी श्री महाशय कृष्ण जी, वो भी उस समय सिद्धांत श्रोमणी श्री रामचंद्र जी के जीवन से बहुत प्रभावित, और जब उन्होंने महाराज जी के आदेश का पालन करते हुए दीनानगर के अंदर पधारे, तो दीनानगर का तप त्याग जो भी उन्होंने कार्य किया, उससे भी सभा के अधिकारी और सभा के प्रधान यशस्वी महाशय कृष्ण जी वो गदगद हो जाते थे, क्योंकि उनके विद्यालय का विद्यार्थी जब उनके अंदर इतना त्याग हो, इतनी तपस्या हो, उनका यश चौं दिशाओं के अंदर फैले, तो संस्था का जो माली होता है उनको तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और महाशय कृष्ण जी की जो स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के प्रति वो समर्पित थे, स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज जी का तप और त्याग आर्य जगत के लिए जो उनकी देन थी, और यही कारण था कि उनके चरणों में रह करके जो तप त्याग, जो तपस्या की, तो गुरु के दिव्य गुण जो है वो उनके जीवन के अंदर थे। ठीक वेद की शब्दावली में कहा है, यज्ञो देवानां प्रत्येति सुमनम, जिस प्रकार सुमनम पुष्पों की सुगंधी मिट्टी के कणों तक होती है, दिव्य गुणों से युक्त जो देवता स्वरूप संत महात्मा विद्वान होते हैं, उनकी शरण में रहने वाला, उनके चरणों में रहने वाला, उनके चेहरे को देखने वाला, उनकी संगति करने वाला जो व्यक्ति होता है, उनका रंग उनके ऊपर चढ़ जाता है। तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज का जीवन देख करके स्वामी सर्वानंद जी ने
चारों वेद और दर्शन, उपनिषद, आर्ष ग्रंथ, महर्षि दयानंद कृत ग्रंथों का जो स्वाध्याय किया, जो चिंतन किया, उसके आधार पर दीनानगर की इस धरती पर आकर के इस धरती को उन्होंने पावन पवित्र बना दिया। और दीनानगर के लोग जब वो सफेद कपड़ों के अंदर थे तो उस समय भी हृदय से वो तब सन्यासी थे। इसलिए कहा निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। जो राग, जैसे हमारे पंडित जी भजन सुना रहे थे कि किस व्यक्ति का मन निर्मल होता है, कौन व्यक्ति है जिसकी भक्ति के अंदर मन लगेगा, उसी का मन लगता है। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। जो राग द्वेष छल कपट से ऊपर उठ जाता है, उस व्यक्ति की समाधि लग जाती है, उस व्यक्ति का ध्यान लग जाता है। तो श्री रामचंद्र जी महाराज इस पावन पवित्र धरती पर सेवा करते करते ही दोनों समय, जब प्रभु भक्ति का समय होता था तो भक्ति में लीन होते थे। सब काम छोड़ करके संध्या वंदन हवन यज्ञ में समर्पित होकर के बैठते थे। और अलग से भी, क्योंकि जो संत होता है उसका पावर होश के साथ नाता होता है, तो महाराज जी अपनी कुटिया में काफी समय, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में भगवान के साथ बात करते थे, भगवान के साथ संधि करते थे। और सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान को पुश करके कार्य करते थे और भगवान से कहते थे कि हे प्रभु, अब से लेकर के सायंकाल तक मैं आपकी वेद की पंक्ति को सारथी करूं। चरे बेती मैं चलता रहूं, पुरुषार्थ करता रहूं। जनता जनार्दन की सेवा के लिए मेरा समय जो कि सायंकाल तक जो कि बीते, मैं भूल करके भी कोई अपराध ना करूं, भूल करके भी कोई अपयश वाला काम ना करूं। तो ऐसा काम सुबह से लेकर के गऊओं की सेवा करना। और उनके साथ साथ हमने देखा उनको कुटिया के अंदर, पहले हमने पढ़ा भी है, बहुत ऋषि मुनियों की कुटिया के अंदर भी ये दृश्य होता था। लेकिन वो हमने पढ़ा है, श्लोकों को पढ़ा है, साहित्य को पढ़ा है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा महाराज जी की कुटिया में ठीक समय पर, जब वो एक कटोरा होता था, वो मिट्टी का कटोरा होता था, और उस मिट्टी के कटोरे में उन्होंने दूध डालना, तो वो दूध बिल्ली ने भी पीना। और दो कुत्ते थे, एक काला कुत्ता था और एक भूरा कुत्ता था। तो उन कुत्तों को भी और बिल्ली ने एक ही कटोरे के अंदर पंडित जी उन्होंने दूध पीना। तो महाराज जी की कितनी श्रद्धा थी। जब हम आप भजन सुन रहे थे ब्रह्मचारियों का और पंडित जी का, जिसमें लिखा कि जो प्रभु भक्ति में लीन होने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समस्त प्राणियों को समदृष्टि से देखते हैं, एक बराबर देखते हैं। तो संतों की चाल निराली होती है। वो महान वीतराग संत थे, वो बिल्ली, कुत्ता, जानवर, पशु, कबूतरों को एक समान देकर उनकी भी पालना करते थे, उनकी भी रक्षा करते थे, गौओं की भी रक्षा करते थे, उनकी भी रक्षा करते थे। उनके जीवन में लिखा है कि एक दिन काला कुत्ता जो था, उस कुत्ते के पता नहीं रुग्ण अवस्था के कारण आंख में बहुत मोटी सी गेंद आई हुई थी। तो उस समय जब अपने बच्चे के गेंद आ जाए, कोई ऐसे रुग्ण अवस्था में कोई खून बहे, चाहे कोई रेशा बहे, कुछ हो, तो माँ पूछ देती है, माँ से रहा नहीं जाता, माँ उसको साफ कर देती है। लेकिन माँ के रूप में वीतराग संत जो है वो कुत्ते की जो है गीद को पूछ रहे हैं। कमाल, ऐसे फकीर। अगर और कोई व्यक्ति होता
तो उसको पत्थर लेकर के और उसके ऊपर आक्रमण करता कि मेरे पास से एक तरफ हो जा, लेकिन वो उसके पास जाकर के क्या कर रहे हैं, कीद को पूछ रहे हैं और साफ कर रहे हैं। इस दृश्य को किसी व्यक्ति ने, विद्वान ने देखा तो उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इस घटना को प्रकाशित किया। ब्रह्मचारियों को मां का प्यार देते थे। ठीक 11:15 बजे अपने कर कमलों से, अपने हाथों से भोजन वितरण करते थे और उनको भोजन खिला करके बीच में भी स्वयं रोटी लेकर के फिर भी जाते थे, उनको वितरण करते थे जैसे माँ। इसीलिए किसी कवि ने कहा, माँ के परसे और मगा के वर्षे। वो आदर्श माँ, गुरु जो होता है वो माँ बाप के रूप में होता है। जब सर्वप्रथम ब्रह्मचारी प्रवेश करता है गुरु की शरण में तो उसका दूसरा जन्म होता है, तो उसमें गुरु भी प्रतिज्ञा करता है और शिष्य भी प्रतिज्ञा करता है, आज से ये मेरे माँ बाप के रूप में है, आज से ये मेरे बेटे के रूप में, मेरे शिष्य के रूप में है, मैंने इनका ध्यान रखना है। हे प्रभु मुझे बल देना, मुझे शक्ति देना, ताकि मैं ब्रह्मचारियों की पालना कर सकूं। हमने वो दृश्य भी देखा हफ्ते के अंदर, जंगी का एक वो दर्जी था, वो भी लाहौर में जब स्वामी जी महाराज पढ़ते थे तो वो भी लाहौर के अंदर ये दर्जी क्लास का काम भी वहां पर सभा की तरफ से होता था। वो सीखता था और फिर सिखाता भी था लोगों को, जिनका नाम स्वामी जी भूल नहीं करता तो मिल्खी राम था, मिल्खी राम का भाई। तो वो आकर के कुटिया में उसने आ जाना, तो महाराज ने सारे दिन भर देखना किसके वस्त्र फटने वाले हैं, किसको क्या चाहिए, उसी विद्यार्थियों को आवाज देना, फलाने ब्रह्मचारी को भेज दो। उसने आ जाना, महाराज जी क्या बात है भाई, अपना माप दे। महाराज जी ने कुटिया में से कपड़े निकालने तो देने, इस ब्रह्मचारी के, इन ब्रह्मचारियों के सूट जो है जल्दी से जल्दी। उनको पता था, जैसे माँ को पता होता है कि फटने वाले हैं, इसको जरूरत है, तो वो सब कार्य करते थे। आज भी हम देख रहे हैं बहुत वर्षों से उनके परम शिष्य स्वामी सदानंद जी महाराज, उन्हीं गुरु के संस्कार इनके जीवन के अंदर कूट कूट करके भरे हुए हैं। आज भी सारे इलाके के दीन दुखिए लोग उन लोगों को रजाइयां वितरण करते हैं, उन लोगों को वस्त्र वितरण करते हैं, और साधुओं के साथ जो वो प्यार करते थे, व्यवहार करते थे, आज भी वो साधु इस इंतजार में रहते हैं कि कब स्वामी जी महाराज जी का जन्मदिन आए तो हम मठ में चलेंगे, स्वामी सदानंद जी के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर के आएंगे। आज भी वही परंपरा महाराज जी निभा रहे हैं। समय बहुत हो गया, इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। समय समय पर जब जब महाराज जी का आदेश होगा, उनके जीवन के ऊपर तो सारा दिन भी बोलते रहे तो उनकी सामग्री कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।